एम्स चीफ ने कहा, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है तीसरी लहर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आना तय है। एम्स दिल्ली प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। गुलेरिया ने कहा कि लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, उसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हमने अनलॉक शुरू किया है, लोग कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन कम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने पहली और दूसरी लहर से कुछ नहीं सीखा। फिर से लोग जमा हो रहे हैं। कुछ समय लगेगा, मगर राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े फिर ऊपर जाएंगे। तीसरी लहर तो आनी ही है और यह अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद कलेक्टर इंदौर की भी चेतावनी। वैक्सीनेशन महाअभियान के साथ और बाद में शुरू होगी सख्ती। बाजारों में वैक्सीनेशन हमारी प्राथमिकता। आबादी का 80% तक वैक्सीनेशन होने के बाद होगी सख्ती। वैक्सीन न लगवाने वाले प्रतिबंध झेलने को रहे तैयार। शासकीय सुविधाओं से लेकर राशन तक का लाभ बिना वैक्सीन नहीं मिलेगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट पास रखना किया जा सकता है अनिवार्य। वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर व्यापार नहीं कर पाएंगे व्यापारी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे, मंत्रियों को अधिकार मिलेंगे। केंद्र सरकार को भी सारे तथ्य भेजे हैं। हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये अपने नागरिकों से जरूर कहना चाहूँगा, बहनों और भाइयों से, कि अगर सावधानी नहीं रखी तो हम फिर बड़े संकट में घिर सकते हैं। इसलिए दुनिया चलाते हुए हम लोग सावधानी रखें। एक और फैसला हमने किया है कि पिछली बार भी, पिछले साल भी कोविड का संकट था। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन फिर कोविड का महासंकट आ गया तो वो स्थानांतरण से जो प्रतिबंध हटाया जाना था वो नहीं हटाया गया। अब हमने तय किया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। धन्यवाद। सप्ताह भर में 27 ग्राम स्मैक के साथ फिर धराया एक दंपत्ति। 2.5 लाख कीमत की स्मैक को पुड़िया बनाकर 500 से अधिक की कीमत में बेचते थे आरोपी। पुलिस ने स्मैक जब्त कर 8/21 एनडीपीएस एक्ट में की कार्रवाई। एसपी ने की पुष्टि। प्राथमिक जांच में आरोपियों का नेटवर्क राजस्थान व आगरा से जुड़ा पाया गया। इससे पहले भी विगत दिनों 8 सदस्यों के ग्रुप से पुलिस ने 95 ग्राम से अधिक की स्मैक जब्त कर कार्रवाई की थी। उज्जैन जिले में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। सप्ताह भर के अंदर ही स्मैक की दूसरी बड़ी खेप जिले में पकड़ आई है। शुक्रवार रात थाना नागझिरी व साइबर सेल को क्षेत्र के देवास रोड स्थित लालपुर गांव से मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक दंपत्ति स्मैक की बिक्री में लिप्त है, जो विगत कई महीनों से स्मैक की सप्लाई युवाओं को कर रहा है। मौके पर जब दबिश दी गई तो मामले में पुलिस ने पति पत्नी को रंगे हाथों गिरफ्त में लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 27 ग्राम स्मैक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में आरोपियों का नेटवर्क राजस्थान व आगरा से जुड़ा मिला है। आरोपी 500 से अधिक कीमत में पुड़िया बनाकर युवाओं को सप्लाई करते थे। पूरे मामले में पुलिस अभी और भी पूछताछ कर रही है। एसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस द्वारा अभी लगातार नशे के कारोबारियों की धरपकड़ की जा रही है, जिसमें ऐसे पेडलर्स व सप्लायर्स पकड़ा जा रहा है जो युवाओं में ड्रग की लत को बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में थाना नागझिरी व साइबर टीम द्वारा एक ऐसे दंपत्ति को पकड़ा गया है जिसका नेटवर्क राजस्थान व आगरा से जुड़ा है। 27 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 2.5 लाख है जब्त की है। ये 500 से अधिक की कीमत में पुड़िया बना के सप्लाई करते थे। आरोपी के पूर्व के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यह पहले थाना महाकाल क्षेत्र के बेगम बाग में रहता था, अब थाना नागझिरी क्षेत्र में रह रहा है। विगत 1 वर्ष से पूछताछ जारी है। एनडीपीएस एक्ट 8/21 की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है। 5 दिन पहले भी पुलिस ने 8 आरोपियों संग पकड़ी थी 95 ग्राम से अधिक स्मैक की खेप। दरअसल जिले के थाना खराकुआ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तोपखाना बेगमबाग क्षेत्र में चिंतामन थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजस्थान के 2 युवक पिछले कई समय से उज्जैन में स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। स्मैक भी ग्राम में नहीं किलो में, जिनकी सप्लाई करने की जगह और समय फिक्स है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में सीएसपी पल्लवी शुक्ला द्वारा टीम गठित की गई थी। पकड़े गए राजस्थान के युवकों का नाम गोपाल व शंकर सामने आया था। पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने शहर के लोहे का पुल निवासी अमन पिता काला
शाजिद व शादाब महाकाल क्षेत्र निवासी शंकर लाला देवास गेट निवासी नाना का नाम लिया था, जिससे ये ब्राउन शुगर स्मैक सप्लाई करने आते थे। युवक 15 से 20 लाख की ब्राउन शुगर शहर में ही डिलीवरी देते थे। एक पुड़िया की कीमत 250 से 300 रुपये होती है। युवक एक्टिवा गाड़ी से इसकी सप्लाई करते थे, जिनका समय व ग्राहक फिक्स होते थे। उज्जैन पुलिस के द्वारा अभी नशा और नशा का कारोबार, बेसिकली ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें ऐसे पेडलर्स और सप्लायर्स की को पहचान की गई है, मतलब उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो लगातार कहीं न कहीं पुड़िया के रूप में नौजवानों को या कई इस प्रकार के लोगों को कारोबार फैलाते हैं। इसी क्रम में एक नागझिरी और साइबर की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन एक सेक्ट कार्रवाई की गई है और इसमें एक दंपत्ति, एक पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से लगभग 27 ग्राम ब्राउन शुगर, जो एक कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, जो व्यावसायिक मात्रा होती है, उसको जब्त किया गया है और इसमें 8/21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि ये जो ब्राउन शुगर ये बाहर से लाई जा रही है, इसमें आगर और राजस्थान का नेटवर्क भी कुछ सामने आया है। साथ में आरोपी का जब हमने पूरे जिले से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, तो ये जो आरोपी है इससे पूर्व में बेगमबाग क्षेत्र महाकाल में रहता था और लगभग भी 1 वर्ष से नागझिरी में रहने लगा है। इसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है अभी, और इसमें पूछताछ करके आगे भी इसमें ये जो अभियान है इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो कितनी कीमत की होगी? ब्राउन शुगर काफ़ी एक कॉस्टली ड्रग्स है, जिसका उपयोग कई उसमें ड्रग्स के रूप में उपयोग होता है, एडिक्ट करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कीमत में, तो कई बार जो लोग लेते हैं वो अलग रुपए में बेचते हैं, लेकिन पुड़ियों के रूप में अगर हम इसको देखें तो एक पुड़िया कई बार 500 से भी ऊपर की मिलती है और इसकी जो कीमत कम से कम 2.5 लाख के आसपास कीमत है। और कई बार ये रुपए और इसमें काफ़ी अंतर होता रहता है, लोग कई बार नहीं मिलती तो और ज़्यादा पैसे में लोग खरीदते हैं। लेकिन इस कारोबार को पूरी तरह से इसको नेस्त नाबूद करने के लिए उज्जैन पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई इफेक्टिव की जा सके। दिल्ली मेट्रो में आनंद विहार से द्वारका जाने वाली मेट्रो ट्रेन में बंदर घुस आया। खास बात यह रही कि बंदर ने चलती ट्रेन में सफर का आनंद भी लिया। अरे अरे काट देगा वो, चिढ़ जाएगा तो काटने लग जाएगा। ये आनंद बिहार से आया, ऐसे ही बैठ के यहाँ भटक गया। अरे बंदर पकड़ने वालों को बुला लो। आज फिर आ लो, कुछ नहीं कहता। आम है क्या इसमें? आम नहीं है, आम के पत्ते। तभी बैठ गया तुम्हारे पास। यमुना बैंक। बंदर को भी मास्क पहना दो। अरे नहीं खाएगा, पालतू है किसी का। पालतू नहीं है, पालतू बंदर पकड़ने वालों को बुलाया नहीं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।